संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अथ योगः अनुशासनं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। नमस्कार। आज हम प्राण विद्या विषय पर अपना विषय प्रस्तुत करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्राण विद्या क्या है, प्राण क्या है और प्राण की गति की और दिशा का आधार क्या है, प्राण विद्या का स्रोत क्या है, जीवन को कैसे प्राणवान बनाया जा सकता है, उसके लिए कुछ नियम और अपनी भारतीय संस्कृति, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो प्राण आधारित है। और अंत में कुछ प्राण विद्या के अभ्यासों को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। हम प्रारंभ करते हैं अपना विषय, यानी प्राण क्या है। प्राण ही इस सृष्टि का मूल स्रोत है, सृष्टि को चलाने का आधार जो है प्राण है। प्रत्येक जीव जगत को, प्रत्येक प्राणी को, जो उस जीव है उसको जो चलायमान है, उसकी जो ऊर्जा है वही प्राण है। इसलिए कहा भी गया है प्रवहति इति प्राणः, अर्थात जो प्रवाहित होता है वह प्राण है। जहां प्रवाह है अर्थात जहां गति है, जहां दिशा है, जहां लय है, ये तीन चीजें जहां होती है वह प्राण है। इसलिए उसको भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परम में सत्व, रज और तम गुण भी कहा गया है। ऐसे तीन रूपों में उसको निरूपित और व्याख्या उसकी की गई है। इसलिए प्राण की जो दिशा है, दिशा कितनी होती है? दिशा तो 10 दिशाएं होती है, तो 10 दिशाओं में वो प्रवाहित होता है। अर्थात जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अध, आग्नेय, नैत्रीय, ईशान, वायव्य, ये 10 दिशाएं हैं। उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये सबके ध्यान में, उसके बीच में 4 दिशाएं होती है और 2 दिशा ऊपर और नीचे, ऐसी 10 दिशाएं हैं, वहां प्रवाहित करता है। ऐसे ही 360 डिग्री जो हमारा गोलाकार स्फीयर होता है, वहां भी प्राण की गति होती है। इसलिए गति के भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारे जो वैद्य होते हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वो नाड़ी के द्वारा व्यक्ति के शरीर का, बीमारियों का निदान करते हैं। उसके आधार पर उसकी उसमें किस तरह का विकार है उसको जांच करते हैं। तो उसी तरह प्राण भी वैसा ही, उसकी अलग अलग गति है। सांप की तरह चलता है, सर्पीली गति होती है, बाण की तरह तीखा चलता है, कुर्म की तरह चलता है, वाइब्रेशन की तरह, स्पंदन की तरह चलता है और लहर की तरह चलता है। ऐसे इसके अलग अलग इसकी गति है। इसी तरह उसका जो गुण है, गुण भी उसका अलग अलग, रजस गुण है, तमस गुण और सात्विक गुण। इसीलिए वस्तुओं की व्यवस्थाओं की, समय के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, तिथियों के अनुसार रज, तम और सत्व गुण वर्गीकृत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इन तीनों गुणों का वर्णन किया गया है। इसलिए जब प्राण विद्या का जब हम अभ्यास करते हैं, प्राण विद्या के अभ्यास में ये प्राण की गति, प्राण का प्रवाह और प्राण की जो दिशा है, ये जो सत्व रज गुण है, इन सत्व रज और तम गुण है, इनके आधार पर इसकी दिशा तय होती है और उसको साधने में, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, इसके अभ्यास के लिए वो उपयोगी सिद्ध होती है। इसलिए उसका समावेश इसमें किया गया है। इसलिए प्राण विद्या को समझने के लिए जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में 5 प्राण बताए, 5 उप प्राण बताए गए। तो 5 प्राण कौन कौन से? प्राण है, अपान है, समान है,
व्यान है, उदान है। प्राण जो है जिसकी गति नाभि से ऊपर की ओर होती है, जिसके कारण से हमारा श्वसन है, हृदय की गति है, हमारा मस्तिष्क है, ये नियंत्रित होता है। उसी तरह व्यान प्राण है, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, हमारा रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक है, हमारी मांसपेशियां है, इनमें पूरे में पाया जाता है। इसी तरह जो अपान प्राण है, वो उससे हमारा उत्सर्जन, मल आदि, लघु शंका शंका उससे नियंत्रित होती है। प्रजनन की प्रक्रियाएं उससे नियंत्रित होती है। उसी तरह उदान प्राण जो है वो हमारा जो गला है, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, वाणी है, आज की दूसरी उसको भाषा में बसते हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है, इसको नियंत्रित करता है। और जो समान प्राण है, उसका आवास हमारी नाभि पर होता है। इसके कारण से हमारा पाचन प्रणाली जो है, हमारा पाचन तंत्र है, हमारा पच अपच जो क्रियाएं हैं, वो इससे नियंत्रित होती है। इस तरह से ये 5 प्रकार के प्राण हैं। इसी तरह 5 उप प्राण भी होते हैं, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, जिसके कारण से हमारे शरीर की अलग-अलग प्रक्रियाएं उसके कारण से नियंत्रित होती है। जैसे नाग उप प्राण है, तो डकार लगना, भूख लगना, वो नाग प्राण के कारण होती है। कुर्म है, पलक हम झपकते, आंखें हमारी झपकती है, तो कुर्म उप प्राण के कारण होता है सब। कृकल है, छींक आती है, तो छींक को नियंत्रित करता है। देवदत्त है, जमाई आती है, जमाई के कारण, कृकल प्राण के कारण जमाई नियंत्रित होती है। इसी तरह धनंजय उप प्राण जो होता है, जो हमारी हृदय की धड़कन होती है, वो इससे नियंत्रित होती है। हृदय के जो बल्ब है, ओपन होते हैं, बंद होते हैं, इसलिए जो धड़कन है, वो उप प्राण नियंत्रित होती है। अर्थात अभी हम ये जो 5 प्राण अपने शरीर पे, उस पे उनका किस तरह से प्रभाव रहता है। लेकिन प्राण जो है, वो पूरी सृष्टि का मूल होने के कारण प्रत्येक जीव जगत प्राणी में, ब्रह्मांड में प्राण के द्वारा ही सब चीजें, ये क्रियाएं होती हैं। इसलिए प्राण का जो उदाहरण है, हम हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में मूर्ति जो होती है, प्रत्येक मूर्ति को तब तक उसको पूजित नहीं होता जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। अर्थात उसमें प्राण को प्रतिष्ठित किया जाता है, तब जाकर के उस मूर्ति की पूजा होती है। अभी ध्यान में कुछ समय पहले ही, जब पिछले वर्ष भगवान राम की रामलला विराजमान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका उदाहरण हम सबके सामने, पूरी दुनिया ने उसको देखा है। जो मूर्तिकार थे, उन्होंने उनके साक्षात्कार भी बहुत वायरल हुए, सबने देखे भी हैं। जिस मूर्ति को उन्होंने आकार दिया था, उस मूर्ति को जब बनाया, उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद उसका जो चेहरा है, उसकी जो आंखें हैं, उसका जो रूप है, वो बदल गया। ऐसा लगा मानो जैसे प्रत्यक्ष रामलला ही है। तो वो किसके कारण हुआ? वो प्राण के कारण। अर्थात पूरे ग्रह नक्षत्र, सृष्टि ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के कौन ग्रह किस स्थिति में, उसके आधार पर उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उन सबको ध्यान में रखते हुए, जिसको वास्तुशास्त्र भी कहते हैं, केवल इतना ही नहीं हुआ है। ये जो भगवान रामलला की जो मूर्ति जिस शिला से बनी है, वो किस शिला की होनी चाहिए, उसका चयन किया गया, उसके आधार पर उसको लाया गया, उसमें जो मूर्ति को उकेरा गया, अंत में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका साक्षात्कार सबने देखा ही। तब जाके वो प्राण आते। हिमाचल तो देवभूमि है। हमारे यहाँ कोई भी जब देवता नया बनता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो पूरा एक गोपनीय प्रक्रिया होती है। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके पूर्ण हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो देवते को बाहर निकाल जाते हैं। रथ, देवता जो रथ रूप में आ जाता है, तो वो रथ जो है, वो हिलता है। उसको हिलाते नहीं, अपने आप हिलता है। वो उस प्राण शक्ति के कारण ही हिलता है। वो जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो जो प्राणों को उसमें प्रतिष्ठित किया गया है, उसके कारण होता है वो। इसलिए उस विषय को मापने के लिए आज कोई यंत्र नहीं है अभी तक विज्ञान के पास। लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की प्राण विद्या का जो प्रवाह है,
वो हमारे यहाँ है। पिछले 1000 वर्षों से अपने यहाँ जो आक्रांताओं का कालखंड रहा, उसके कारण से ये थोड़ी लुप्त हो गई है। लेकिन अब ये पुनः प्रतिष्ठित और पुनः विकसित हो रही है, उसी का ये हेतु है। इसलिए प्राण का जो मूल हेतु है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राण की जो मूल स्रोत है, वो सूर्य है। सूर्य ही प्राण का मूल स्रोत है। इसलिए जो दिशाएं हैं, हम देखते हैं कि एक हम कहते हैं पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा किस कारण से है? अर्थात सूर्य जो है, वो प्राण सूर्य के आने से पहले ही उजाला आ जाता है। अर्थात पूर्व उस सूर्य के पूर्व आने से ऊर्जा आती है, प्राण आते हैं, इसलिए उसको पूर्व दिशा कहा गया है। पूर्व दिशा से सूर्य उदय नहीं होता है। उसी तरह पश्चिम क्यों है? सूर्य के अस्त होने के पश्चात भी प्राण रहते हैं, इसलिए उसको पश्चिम दिशा कहा गया। उत्तर में उसका प्रभाव रहता है, इसलिए उत्तर। दक्षिण अर्थात पूरा दक्षता रहना रखना पड़ता है, अपने आप को सचेत रहना पड़ता है, वहां प्राण कम है, इसलिए दक्ष रहना पड़ता है, इसलिए उसको दक्षिण दिशा कहा गया है। इसलिए ये सूर्य जो है, पूरी प्राण ऊर्जा का स्रोत है। हम भोजन लेते हैं, भोजन में जो उसकी प्रक्रिया है, भोजन तैयार कैसे, कोई पौधा होता है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो तैयार होता है। उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं हम, और सूर्य ना हो तो वो तो उसकी वृद्धि नहीं होती है। अर्थात जब अन्न भी तैयार होता है तो उसमें सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्राण है। इसलिए जब वो दाने रूप में हो जाता है कोई भी अन्न, तो उसमें प्राण रहता है। जब उसको हम कोई उसको प्रोसेस करते हैं या पकाते हैं, तो उसका प्राण न्यून होना शुरू हो जाता है। जैसे मतलब समझ लीजिए, आज आज हमने भोजन बनाया, तो आज उसमें प्राण है। अगर उसको कल तक रखेंगे तो बासी हो जाएगा, अर्थात उसको बासी बोलते हैं हम। बासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें प्राण न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए उसको बासी कहते हैं। इसी तरह जो हमारा शरीर है, उसमें जो प्राण का प्रवाह है, वो अलग-अलग रूप में रहता है। जब हम भोजन लेते हैं, तो रस रूप में वो परिवर्तित होता है। रस से वो रक्त बनता है, ब्लड बनता है, ब्लड से मांस बनता है, मांस से मेद बनती है और मेद से हड्डी बनती है। और हड्डी जब बनती है, उसके बाद मज्जा बनता है, मज्जा के बाद शुक्र, जिसको वीर्य कहते हैं, वो बनता है। इसलिए सप्त धातुओं के माध्यम से उस प्राण का परिवर्तन होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको प्राण विद्या में इसको संचित करने के लिए कहा गया है, जिसको ब्रह्मचर्या कहते हैं। उसको संचित करना है, जिसका ब्रह्म का आचरण करता है, वो संचित करता है इस विद्या को, उसका ओज, तेज, बुद्धि, शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, निरोगी रहता है। इसलिए जब वास्तुशास्त्र में भी जब घर बनाते हैं हम, तो क्या रहता है कि जहां सूर्य को ध्यान में रखते हुए दिशा तय करते थे, कहाँ उसका दरवाजा होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए, कहाँ से उस आवास होना चाहिए, कहाँ भोजन कक्ष, भोजन होना चाहिए, का रसोई होनी चाहिए, कहाँ पर पानी होना चाहिए। ये सब विषय, सारे के विषय जो है, वो प्राण विद्या के आधार पर इन चीजों को हमारे यहाँ जो हमारी ज्ञान परंपरा में है, उसका स्थान है। इसलिए जब कोई बीमारी शरीर में हो जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारा प्राण जो है, वो अव्यवस्थित हो गया है। इसलिए वो प्राण ठीक रहे, उसी का हेतु ही उसका जो मूल स्रोत है, वो सूर्य है। इसलिए सूर्य की ऊर्जा, विशेष रूप से जब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, उससे पूर्व का कालखंड संधि काल कहा जाता है। और दिन को जब 90 डिग्री सूर्य आ जाता है, तो वो भी संधि काल है। ऐसा ही रात्रि भी संधि काल है। इसलिए हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का संधि, यानी वहां पर जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो परिवर्तित हो जाता है।
इसलिए उसको त्रिकाल संध्या में उस समय हमारा मन जो है वो सहज रूप से नियंत्रित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जिसके कारण से हम उस साधना को मन, क्योंकि प्राण को संचित करना है तो आपका मन नियंत्रित होना चाहिए। तो मन नियंत्रित कब हो सकता है? संध्या काल में। इसलिए त्रिकाल संध्या का वर्णन आता है हमारे यहाँ। इसलिए जो सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, और सायं का समय होता है, ये योग साधना के लिए, प्राण विद्या की साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इसमें प्राण जो है अधिक मात्रा में सहज रूप से हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह भोजन का भी है। देखिए, भोजन जो है सूर्य की जो ये जो ऊर्जा है उसके आधार पर भोजन करेंगे तो वो उपयोगी रहता है। लेकिन पाश्चात्य जीवन शैली के कारण हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसा सब ये परंपरा चल पड़ी। लेकिन ऐसा हमारे आपके अभी हम देखेंगे, अभी भी गाँव में कब करते भोजन? सूर्य उदय के बाद भोजन करेंगे और फिर सूर्य अस्त से पूर्व भोजन करेंगे। अर्थात जिसमें प्राण ज़्यादा है, उसमें भोजन अच्छे से पचेगा। जब प्राण कम होंगे, तो क्या होगा? तब भोजन करेंगे, तो प्राण का प्रवाह वहीं चला जाएगा, जिसके कारण से वो भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा वो। उसके कारण से विकार आएँगे शरीर में। इसीलिए सूर्य से जितना निकट रहते हैं, उतना प्राणवान बनते हैं। हमको प्राणवान बनना है, तो अधिक से अधिक सूर्य के निकट रहना है। इसलिए जो नियम जो है कुछ अ, इस जीवन को प्राणवान बनाने के लिए ऐसी कुछ बातें हैं, जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को प्राणवान बना सकते हैं। इसलिए कुछ अभ्यास आपको, मुद्रा के अभ्यास है, सहज अभ्यास है, वो कर सकते हैं। उनको एक-एक अभ्यास को करेंगे, तो उससे अपनी ऊर्जा को हम संचित करके अपने जीवन को प्राणवान बना सकते हैं। भारतीय संस्कृति तो पूरी प्राण पर आधारित ही है। हमारे यहाँ यानी छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि बाल कब काटने हैं, नाखून कब काटने हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा तो उसका क्या है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको समझना चाहिए, उसका कारण क्या है? कोई परंपरा उसको कई रूढ़ि ना बन जाए। रूढ़ि कब बनती है वो? जब उसका हमको कारण पता नहीं होता है, उसके पीछे का जो प्राण है, वो नहीं पता। उस प्राण को समझेंगे तो ध्यान में आता है कि ये परंपरा क्यों अपने यहाँ आई है। अपने भारत की परंपरा तो प्रत्येक विषय के पीछे, उसके पीछे एक विज्ञान है। उस विज्ञान को समझने के लिए जो विज्ञान है, वो प्राण है। इसलिए अपनी संस्कृति जो अपनी प्राणवान संस्कृति है, इसलिए अपने यहाँ प्राणवान बनने के लिए योग साधना ही है। योग साधना पूरी की पूरी प्राण विद्या ही है। इसलिए अपने यहाँ कुछ प्राण विद्या के जो कुछ अभ्यास है, कुछ आपके समक्ष रख रहे हैं। 5 प्राण बताए जैसे, तो उसको जैसे पहला जो प्राण आता है, उसके कारण से मुद्राएँ हैं। और भी बहुत सारे अभ्यास हैं जिसको हम भविष्य में करेंगे, जिसमें सूक्ष्म योग के द्वारा आसन जो है, प्राणायाम है, बंध है, मुद्रा है, ये सब प्राण विद्या के द्वारा प्राण विद्या के ही अभ्यास हैं। और ये हठ योग में भी इनका वर्णन है, और महर्षि पतंजलि ने इनका वर्णन किया है, और भारत की ज्ञान परंपरा में तो ये सहज और बहुत विस्तृत वर्णन है। लेकिन आज हम केवल जो मुद्राएँ हैं, 5 प्राण की जो 5 मुद्राएँ होती है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही 5 तत्व होते हैं। सूर्य सबसे प्रमुख, ये जो अग्नि तत्व है, वो सूर्य ही है। तो 5 जो मुद्रा है अपनी है, जो पहली मुद्रा होती है, ये प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा एक तो पहले समझेंगे ऐसे। ये जो पहली अपनी उँगली है, इसको जल तत्व इससे संबंधित होता है। ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि है। तो अग्नि ये है। सूर्य का प्रतिनिधि अग्नि तत्व है, वायु का प्रतिनिधि वायु तत्व हो गया, और आकाश का आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। अगर
पृथ्वी पृथ्वी जल और सूर्य मिला तो प्राण मुद्रा बनती है। ये प्राण मुद्रा है। इसी तरह जो दूसरा है, पृथ्वी और आकाश मिले तो ऐसे, और साथ में सूर्य अग्नि तत्व मिला तो अपान मुद्रा। अपान मुद्रा। इसी तरह आकाश और वायु मिले ऐसे, और साथ में अग्नि तत्व मिला तो व्यान मुद्रा। और इसी तरह पृथ्वी, आकाश और वायु और उसका मेल जब अग्नि तत्व की होता तो उसको बोलते हैं उदान मुद्रा। उदान मुद्रा इस तरह। और समान जो प्राण है वो पूरे शरीर में विद्यमान है, तो सभी उंगलियां मिल जाएगी ऐसी, तो समान मुद्रा, ऐसे समान मुद्रा। तो ये 5 मुद्रा अलग-अलग प्राण को जो उसके रूप है उसको व्यवस्थित करने के लिए 5 मुद्राओं का अभ्यास है। नियमित रूप से एक मुद्रा का अभ्यास प्रारंभ में कर सकते हैं। सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने से पहले जो अभ्यास है, 15-15 मिनट एक मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इसी तरह 5 तत्व हैं। 5 तत्व से जो प्राण है वो नियंत्रित होते हैं। पहला है, अगर हम अग्नि तत्व के साथ जल को मिलाएंगे तो वरुण मुद्रा। तो वरुण मुद्रा से जिनको हाई बीपी की समस्या है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, गर्मी लगती है, उसके लिए वरुण मुद्रा ठंडा रखता है। इसी तरह पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा के साथ, पृथ्वी के साथ अर्थात सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा शरीर के अंदर मिनरल्स है उनको व्यवस्थित करता है, भूख को नियंत्रित करता है। इसी तरह आकाश मुद्रा, घुटन जिनको लगती है, घुटन नहीं होती, आकाश खुलापन होता है, सांस की दिक्कत है, उसके लिए आकाश मुद्रा। और उसी तरह ये जो है, ये जब हम अंगूठा और जो उंगली मिला लिया तो ऐसे ये बनती है ध्यान मुद्रा। अब एक तत्व वायु तत्व रहेगा तो वायु तत्व कैसे हो गया? तो इसी मुद्रा को ऐसे अंगूठी को फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये बनती है ऐसे करके हमारी वायु मुद्रा। और पांचवा तत्व रह गया, पांचवा तत्व अग्नि तत्व रह गया, तो सूर्य मुद्रा कहते हैं उसको। तो कैसे है? ऐसे अनामिका को फोल्ड किया ऐसे, और अंगूठा ऐसा लगाया ऐसे करके, तो ये बनती है सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा इस तरह से, पहला हो गया वरुण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, और ये ध्यान मुद्रा। ऐसे ये 5 जो हमारे प्राणों की 5 मुद्रा और 5 तत्वों की 5 मुद्राओं से अपने प्राण को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, जब और अपने जीवन को प्राणवान बना सकते हैं। इसी तरह जैसे इसके जो लाभ भी हैं, मान लो जैसे हमने ये मुद्रा लगाई है, गैस की समस्या रहती है तो उसके लिए इस मुद्रा, मस्तिष्क के लिए बहुत ध्यान लगाने के लिए सबसे उपयोगी मुद्रा होती है। और इसी तरह एक विशेष जिसको मृत संजीवनी मुद्रा है, जिसको हार्ट की एकदम सांस चढ़ रही है, लगा कि हार्ट अटैक आने की ऐसी अनुभूति है, उसके लिए एक विशेष मुद्रा है, वो है मृत संजीवनी मुद्रा। अर्थात ये जो हमारी अनामिका है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, इसको मिलाया ऐसे, और जो हमारी तर्जनी है उसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे करके बनेगी आकृति। देखो, हृदय की आकृति वास्तव में ऐसी ही होती है, ऐसे ऐसी होती है। इसलिए दोनों हाथों की ऐसे ऐसे करके, तो इस मुद्रा को कहते हैं इस तरह से मृत संजीवनी मुद्रा। अर्थात अपने शरीर को कैसे प्राणवान बनाया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा हृदय है ये प्राण को ही प्रवाहित करता है, धड़कन है इसकी। तो मृत संजीवनी उसके लिए विशेष उपयोगी मुद्रा है। आज के लिए हम इतना ही विषय को पूर्ण करेंगे। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भविष्य में हम कुछ और साधनाएं भी प्राण विद्या की
आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।